राजस्थान में अब शायद कुछ बड़ा होने वाला है। ये चर्चाएं एकदम से राजस्थान के सियासी गलियारों में गूंजने लगी है और इन चर्चाओं के पीछे की वजह है कि मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाए जाना। दरअसल आज यानी मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। और आप देखिए कि इस मुलाकात की खास बात यह रही कि जैसे ही दिल्ली में ये मुलाकात संपन्न हुई, वैसे ही राजस्थान में बुधवार को कैबिनेट बैठक भी बुला ली गई। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नरेंद्र मोदी के बीच संसद भवन में हुई इस मुलाकात को राजस्थान के राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें पहला मुद्दा रहा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का। आप सभी को बता दें कि 10 दिसंबर को जयपुर में हो रहे प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। वे राजस्थान सरकार ने पिछले साल राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के मौके पर हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसी के मद्देनजर इस साल पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले साल राजस्थान राइजिंग समिट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन जयपुर के जेईसीसी सभागार में होगा। तो चलिए, ये तो हुई एक बात, मगर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रदेश की सियासत में काफी अहम माना जा रहा है और वो है मंत्रिमंडल फेरबदल का। आप सभी ये बात तो जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अटकलों का सिलसिला लगातार जारी है और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। माना यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल में प्रस्तावित बदलाव की जानकारी पीएम मोदी को दी है और उनसे मंजूरी मिलने के बाद अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। आप देखिए कि पिछले कई दिनों से राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट तेज है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी एक दिन पहले ही कहा था कि यह एक प्रोसेस का हिस्सा है, मगर इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वहीं आप देखिए कि प्रदेश में भजनलाल सरकार को बने हुए तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं, मगर अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग चल रही है। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी थी और इसी साल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, मगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस पर फिलहाल चर्चा ही चल रही है। वहीं अक्टूबर महीने में जिस तरह से गुजरात में पार्टी ने मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा ही बदल दिया, कुछ इसी तरह का बदलाव राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल से ठीक पहले अथवा उनसे ठीक बाद राजनीतिक नियुक्तियां भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकती हैं। 5 दिन पहले ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है और उसके बाद अब बाकी नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों को राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए एडजस्ट किया जा सकता है। भजनलाल शर्मा ने बुधवार यानी कि 3 दिसंबर को भी कैबिनेट की बैठक बुला रखी है। आपको बता दें कि बुधवार को सचिवालय में दोपहर तकरीबन 3 बजे यह मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इसके बाद 4 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई गई है। वहीं इससे पहले आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 13 नवंबर को दिल्ली गए थे और इस दौरे के बाद ही राजस्थान के तत्कालीन मुख्य सचिव सुधांशु पंत को दिल्ली भेजने और दिल्ली में पदस्थ बी श्रीनिवास को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाने के आदेश पारित हुए थे। तो वहीं देखना यह है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद अब जो कैबिनेट बैठक बुला ली गई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। यदि वाकई में मंत्रिमंडल फेरबदल होता है तो किन दूसरे विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है या वर्तमान में जो मंत्री है उनमें से किसी की छुट्टी हो सकती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।